दीवार चीन कदीम चीन में तामीर की जाने वाली उन दीवारों और कलों में से एक है जिसे तकरीबन 500 साल कब्ल तामीर किया गया था। इसकी लंबाई के अंदाजे तकरीबन 2400 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर के दरमियान लगाए जाते रहे हैं, मगर सन 2012 में चीन की वजारत बराए सकाफती विरसा ने एक तहकीक में इंकशाफ किया कि दीवार चीन की कौल लंबाई तकरीबन 21,000 किलोमीटर है। ये दीवार दुनिया भर में इतनी मकबूल है कि हर कोई इसके मुतालिक जानता है, मगर उसके बारे में बहुत से मफरूज़े और गलत मालूमात भी मौजूद हैं। ज़ैल में हम दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के मुसन्निफ जॉन मैन की मदद से इस शानदार फ़न तामीर के मुतालिक 5 मफरूज़ों के मुतालिक बताएंगे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। एक, क्या ये चांद से देखी जा सकती है? अमरीकी खाका नवीस रॉबर्ट रपले ने सबसे पहले इस मफरूज़े को आम किया था कि दीवार चीन चांद से भी नज़र आती है। अपनी एक फिल्म बिलीव इट और नॉट में उन्होंने दीवार चीन को इंसान का सबसे ताकतवर काम करार देते हुए दावा किया था कि उसे चांद से भी इंसानी आँख की मदद से देखा जा सकता है। यकीनन ये दावा ठोस शवाहिद पर मबनी नहीं था, क्योंकि ये किसी भी इंसान के चांद पर जाने से 30 बरस कब्ल किया गया था। यहाँ तक कि तारीख़ व सकाफ़त पर नामवर चीनी माहिर और साइंस एंड सिविलाइजेशन इन चाइना के मुसन्निफ जोसेफ नेम ने कहा कि दीवार चीन इंसान की वो वाहिद तामीर है जिसे मरीख़ के माहिरीन फलकियात भी दरियाफ्त कर सकते हैं। अलबत्ता उनके इस दावे को खलाबाजों ने मुस्तरद कर दिया था, मगर फिर भी चांद से दीवार चीन नज़र आने वाली बात को एक हकीकत ही माना गया। मगर सन 2003 में चीन की पहली खलाई परवाज़ के दौरान खलाबाज यांग लीवाई ने इस मफरूज़े को हमेशा के लिए दफन करते हुए कहा कि उन्हें खला से ज़मीन पर कुछ दिखाई नहीं दिया था। एक मफरूज़ा यह है कि ये एक ही तवील दीवार है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बहुत से हिस्से हैं और इनमें से बहुत कम इस शानदार तख्लीक से मशाबहत रखते हैं जिसका सैयाह दौरा करते हैं। इसके वो हिस्से जिनकी अच्छे तरीके से देखभाल की गई है उन हिस्सों से जा मिलते हैं जो जंगलों और बियाबानों से गुजरता है और जहां पैदल चलने वालों को जाने की मुमानत है। यहाँ झाड़ियाँ भी हैं और खंडरात भी, और ये हिस्से आबी ज़खायर से जा मिलते हैं। बहुत से हिस्सों पर यह दीवार दोहरी तहरी हता के 4 तहों में बनी हुई है और ये हिस्से एक दूसरे से मिलते हैं। दीवार चीन का जो हिस्सा अब बीजिंग के अर्द गिर्द देखते हैं वहाँ आसार कदीमा की निशानियाँ हैं, जिनमें से कुछ इसी दीवार के बिल्कुल नीचे मौजूद हैं, और ये मुनक़सम हिस्से दीगर मिट्टी से बनी दीवारों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो मगरबी चीन की तरफ मुतवाज़ी और बिखरे हुए हिस्सों में बनी है। ये मंगोलों को चीन से दूर रखने के लिए तामीर की गई। दीवार चीन की तामीर का सबसे पहले हुक्म चीन के इस बादशाह ने दिया था जिनकी वफ़ात तकरीबन 210 कब्ल अज़ मसीह में हुई थी, यानी मंगोलों के मंजर आम पर आने से कब्ल, क्योंकि मंगोल करीबन 800 ईस्वी के करीब आए थे। फिर चीन को ख़तरा जीनगुआहे से होगा जो मुमकिना तौर पर हनुआ है कि आबाओ अजदाद थे। मंगोलों के साथ जंग 14वीं सदी के आखिर में शुरू हुई थी, जब बादशाह मिंग ने मंगोलों को चीन से निकाल दिया था। क्या दीवार चीन में मजदूरों की लाशें दफन हैं? दीवार चीन के मुतालिक कई ऐसी अफवाहें गर्दिश करती हैं कि दीवार चीन में इसे तामीर करने वाले मजदूरों की लाशें दफन हैं। उन कहानियों ने गालिबन हान बादशाहत के दौर के एक अहम मुअर्रिख सीमा कियान से जन्म लिया है, जिन्होंने अपने ही शहंशाह को अपने पेशरो सल्तनत की तौहीन करने पर तनकीद का निशाना बनाया। ताहम इस दीवार से कभी कोई इंसानी ढांचे या हड्डियां बरामद नहीं हुई और न ही इसके कोई शवाहिद मिले हैं, और न ही इन अफवाहों का आसार कदीमा या पुरानी याददाश्तों में कोई जिक्र मिलता है। क्या मार्को पोलो ने उसे देखा था? ये सच है कि मार्को पोलो ने कभी दीवार चीन का जिक्र नहीं किया और दीवार चीन का तज़किरा सिर्फ एक दलील के तौर पर इस्तेमाल किया कि वो कभी चीन नहीं गया था। इस वक्त 13वीं सदी के आखिर में तमाम चीन पर मंगोलों की हुकूमत थी, इसलिए दीवार बेकार हो चुकी होगी, क्योंकि हमला आवरों ने 50 साल पहले चंगेज़ खान के दौर में शुमाली चीन को तबाह कर दिया था। मंगोल जिन्होंने जंग के दौरान दीवार चीन को नज़रअंदाज किया था, उन्हें अमन के दौर में इसका जिक्र करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। मार्को पोलो ने यकीनन इसे बीजिंग से शांगुड्डू में क़ब्ल खान के महल जाने के दौरान मुतअद्दिद मरतबा अबूर किया होगा, लेकिन उनके पास इसकी जानिब तवज्जो मरकूज़ करने की कोई वजह नहीं होगी।